नमस्कार, वेलकम टू अभिनव एजुकेशन पॉइंट। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शंस यानी बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। आज हम लोग बच्चों दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जिन बच्चों ने उस पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है उन वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि इसे भी समझने में आपको आसानी लगे। तो चलिए बच्चों, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बहुत ही कम समय में सॉल्यूशन देगा ताकि हम दूसरे सम्स के लिए भी अपना समय बचा सकें और पूरे सवाल को अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए हम सीखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए बच्चों, दशमलव वाली संख्याएं का मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है 0.5, 0.75, 0.125। ध्यान रखिए बच्चों, फर्स्ट कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज द पावर। अगर आपको कंसेप्ट याद रहता है तो आप कितने भी कठिन सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या नियम है कि जो भी है आपके पास डिजिट, उसमें दशमलव को सबसे पहले इक्वल कीजिए, यानी कि दशमलव के बाद अगर इसमें 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट होने चाहिए और यहाँ भी 3 डिजिट होने चाहिए। अब क्या करना है, आप दशमलव इक्वल करने के बाद आप दशमलव के पहले संख्याओं को भूल जाना है, यानी कि दशमलव के बाद की जो संख्या है, जैसे 500 है, 750 है और यहाँ 125 है, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों, एचसीएफ का बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। एचसीएफ निकालने के शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं लेकिन एक तरीका बताता हूँ जो नया है आप लोगों के लिए। तो जैसे देखिए, इसमें क्या करना है, जब भी एचसीएफ निकालना है तो ऐसी संख्या को ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं 25 से भी हो सकता है, लेकिन हम उतनी बड़ी संख्या नहीं लेंगे, 5 से देख लेते हैं। 5 मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे छोटी बड़ी, जो तीनों को डिवाइड करे। तो हम 5 लेंगे, 5 से देंगे तो यहाँ 100 आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 150 यानी 150 और यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर से हम 5 से देख पा रहे हैं कि तीनों डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 दिया 30 और 5 बचे 25। फिर 5 से दे सकते हैं, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पर 5 एक 30 और यहाँ 5 आएगा। अब देखिए बच्चों, एक संख्या एक बन गया है ना। अब कहने का मतलब कि तीनों संख्या में किसी भी संख्या से हम डिवाइड नहीं दे सकते। तो एचसीएफ के लिए बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एचसीएफ। किस किस का, तो आपको पता है कि एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं पहले। एचसीएफ किन किन संख्याओं का, 0.5 का, 0.75 का और 0.125 का। तो इसका देखिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 5 × 5 × 5, दैट मीन्स 125। बस यहाँ तक छोड़ देना है। ये एचसीएफ रहा। अब देखिए बच्चों, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या करना है आपको, इसी तरीके से हमने एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 0.5 का है, 0.75 का है, 0.125 का है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो अब जो बची हुई संख्या ना, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे कि 2 से देंगे तो ये 5 आएगा, 2 से देंगे 3 आएगा, बस ख़त्म। क्यों? क्योंकि अब 5 और 3 दोनों आभाज्य संख्या के बाद हमें कोई भी इसको आगे करने की नीड नहीं है। तो जैसे देखिए, एलसीएम निकालने के लिए 5 × 5 × 5 तो लेंगे ही, और प्लस में क्या आ गया नया, 2 और 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, देखिए 5 × 5 = 25, 125, 250, 25, 250 बचे बच्चों 1250। क्या आएगा बच्चों, 1250। जब 1250 आ गया हमारे पास, 5 2 10 बचे 50, बचे 250 और 250 बचे नहीं बच्चों, 250 बचे आ जाएगा आपका 1500। कितना आ जाएगा, 1500। तो अब हमें ध्यान रखना है कि पहले हमने क्या किया था, 3 डिजिट के तक लिया था हमने दशमलव। तो यहाँ पर जब भी एलसीएम निकालेंगे तो 3 डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव। एचसीएफ में भी ऐसा ही कीजिए, 1 2 3 यहाँ पर लगा दीजिए। अब 1.500 का मतलब है 1.5, क्योंकि बाद में जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू
नहीं होती है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि HCF और SCF किस तरह से हम दशमलव वाली संख्या का निकालते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1.1.1.1 तीनों में दशमलव इक्वल है, लेकिन दशमलव के बाद की भी पहली संख्या है तो उसको हम पूरे संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। 8, 16 और 24, इसका मतलब ये रहा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव सभी में इक्वल पे है तो हमें जीरो लगाने की नीड नहीं है। तो चलिए अब इसका हम HCF पहले निकाल लेते हैं। तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे कि तीनों डिवाइड हो जाए। तो देखिए ऐसे तो 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। अब 8 हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या है, तो डायरेक्ट चाहो तो आप 8 से दे करके इसका HCF फाइंड आउट कर सकते हो। 8 दूना 16 और 8 तिया 24। तो हम इसका HCF लिखेंगे यहाँ पर HCF। किस किस संख्या का HCF निकाल रहे हैं बच्चों? 0.8 का, 1.6 का और 2.4 का। तो देखिए एग्जैक्टली 8 से गया हुआ है। अब हमारे पास 2 ही संख्या यहाँ पर, तीनों में कोई संख्या नहीं काटने वाला है तो हम 8 लिख देंगे। और LCM के लिए आपको पता है कि अगर 2 अभाज्य संख्या आ जाए तो उसमें आगे करने की नीड ही नहीं है। तो हम 0.8, 1.6 और 2.4 का जब LCM निकालेंगे तो 8 गुने ये 2 और 3 लिखेंगे, यानी कि 8 दूना 16 तिया 48। अब देखिए एक पॉइंट बाद दशमलव है तो यहाँ भी लगा दीजिए 1 दशमलव, यहाँ भी लगा दीजिए 1 पॉइंट बाद। तो आपको पता चल गया 0.8 जो है इसका LCM है और 4.8 इसका HCF है। चलिए बच्चों हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। तो जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें से मान लीजिए थर्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। थर्ड नंबर सवाल भी बन जाएगा। 0.8 है, 0.32 है और 0.016 है। अब देखिए बच्चों यहाँ एक अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे 3 अंक बाद आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल जीरो लगाएंगे 2 अंक बाद आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से दशमलव के पहले की संख्या को हटा देना है। यहाँ पर 320 और यहाँ पर 16। जैसे इसका फैक्टर कर लोगे, जिस तरह से मैंने बताया कि कोई बड़ी संख्या, तो यहाँ 16 से भी आप दे सकते हो। जैसे 16 से 16 × 80, 16 दूना 32, 16 एकम 16। अब ये 2 ही संख्या रहा है जिसमें हम कर सकते हैं, तीनों में नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पर HCF लिख लेंगे और वही सब संख्याएं जो ऊपर में है। तो इसका क्या आएगा बच्चों 16। लेकिन हमें क्या देखना है, 3 अंक पहले है तो यहाँ पर दशमलव पुट कर देंगे। इसी तरह से इसका LCM देख लेते हैं। तो इसमें भी बड़ी संख्या ले लेते हैं, चाहे तो हम 10 से देंगे 50, 10 से 2। अब क्लियर हो गया। तो ये हो गया 16 गुने 10 गुने 5 गुने 2। 16 दहम 160 पचे 160, 16 पचे 8 दूना 1600। कितना आएगा बच्चों 1600। अब 3 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे तो 1.6 इसका क्या आ गया बच्चों, मतलब कि इसका LCM आ गया। तो बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। धन्यवाद।